अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सोच बदलेगी, समाज बदलेगा। इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे आप सबका खैर मकदम है। और आज फिर उसी एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आज हमारे साथ हैं हमारे प्रिय मित्र मिस्टर तनवीर अहमद साहब, जिनका हम लोग खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं सर आपका फिर से इस हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपने हमें दावत दी इस मंच पे बात करने के लिए, और आपके हम बहुत आभारी भी है। तो तनीर भाई, जैसा कि हम लोग एक ही टॉपिक पे कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं, लगभग ये हमारा सातवां आठवां एपिसोड कंप्लीट हो चुका है। जी जी जी। तो हमारा जो मकसद ये रहा है कि पर्टिकुलर एक टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया है, जिसपे समाज को सुधारने की बहुत ज़रूरत है आज। जी समाज इस तरह से उस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है जहाँ पे दर्द सबको है लेकिन बात कोई नहीं कर पाता है, जो है शादी और ब्याह से रिलेटेड, निकाह से रिलेटेड, जिसमें जो जिस तरह से खर्च हो रहे हैं, जी ये हमारे हाथ में है कि इस खर्च को हम मिनिमाइज करें, नॉर्मलाइज करें, मिनिमम खर्च करके शादी को, निकाह को मुकम्मल करें। जी और वो जो पैसा हमारा हमारे समाज में, हमारे कौम के लोगों की, हमारे मुल्क के लोगों की, हमारे गांव के, हमारे बस्ती के, शहर के लोगों का पैसा अगर सेव होता है, उसको हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी मुद्दे पे हम, हमारा मकसद ये नहीं है कि बहुत व्यूज़ लाएं, बहुत लोगों तक हम पहुँचे, फेमस हो। हमारा मकसद है, अगर ऐसा है तो हम उस टॉपिक पे बात करते हैं जिस टॉपिक से आज पूरी हिंदुस्तान वाकिफ़ है, जी जिसमें हमारा व्यूज़ हो सकता है कि बहुत जल्दी आसमान को छू जाता है। लेकिन जी हमारा मकसद ये है कि हम जो बात कर रहे हैं, ये बात लोगों के दिल तक उतरे, बात समझ में आए कि हाँ, ये जो बंदा बात कर रहा है, ये इनके साथ जो लोग मिल करके इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, जी उनका मकसद है कि समाज में शादी और निकाह से रिलेटेड खर्च को मिनिमाइज किया जाए। जी जो जो मैं आपको तनुर भाई बताऊं कि जब से हम वीडियो बना रहे हैं, तो कई लोग हमसे इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि आप तो शादी और निकाह पे बहुत वीडियो बना रहे हैं। तो शायद उनको ये लग रहा है कि ये जस्ट एक वीडियो बनाने का ये लोग काम कर रहे हैं। जी जी तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम तो डिस्कस कर रहे हैं कि अब बहुत वीडियो वगैरह शादी निकाह पे बना रहे हैं, क्या बात है। तो मैं एक ही सवाल उनसे, एक सवाल पूछता हूँ, और जब भी बातें होती हैं इस तरह की, कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो हमने मुद्दा उठाया है, जी। जो मुद्दा हम लोग का उठा वो। जो मुद्दा हमने उठाया है, जी जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, रेगुलर बात कर रहे हैं, जी क्यों एक ही चीज को लेकर के हम रेगुलर हर एक एपिसोड वीडियो बना रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण, क्या वजह हो सकता है, आपको क्या लगता है। मैं ये की सवाल पूछता हूँ कि आपको क्या है कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये सही है टॉपिक, ये मुद्दा सही है, ऐसा होना चाहिए समाज में या नहीं होना चाहिए, कि मिनिमम खर्च में हम शादी और निकाह अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने रिश्तेदारी में करें। इस ये जब मैं सवाल रखता हूँ, तो मुझे 100% लोग ये बोलते हैं कि नहीं, ये बात तो सही है कि कम शादी निकाह में कम खर्च, शादी में कम खर्च होनी चाहिए, मुद्दा आपका सही है, लेकिन कितने लोग समझेंगे। देखिए सोल, वो समझने के लिए अगर हजारों के भीड़ में इस मुद्दे पर की बात हो रही है कि इस हजारों के भीड़ में अगर एक आदमी भी अगर हमारी बात सुनकर अगर उसको अमल कर ले तो हम लोग क्या मैं वही। गेनर है। यानी हम लोग वो वीडियो मकसद नहीं है कि हमको बना के व्यू लाना है, ये लाना, वो होता है ना, वो चाहे नहीं हमको। अगर हजारों के भीड़ में एक बंदा अगर हमारी बात को सुनकर अमल कर ले या समझ ले कि जो हमने कहा वो सही है या गलत है, उसको सोच कर अमल कर ले, तो हम समझ लें कि हमारी जीत है वो। हम नहीं चाहते कि हजारों के भीड़ में हजारों पूरा ही हो, नहीं, एक ही बंदा उसको समझ ले और अपने अमल कर ले उस बात पर कि नहीं, ये जो बात जो उठी है समाज की, और ये बात जो बात हो रही है समाज की, चाहे किसी चैनल पर, तो
सही है या गलत वो बंदा भी जान रहा है, समाज के लोग भी जान रहे हैं, मगर इसको कोई सामने लाना नहीं चाहता है। सही बात। चाहता ये है कि हम क्यों, कहा नहीं कहा गया कि बिल्ली के घंटे गले में घंटी कौन बांधेगा? है? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो कहने मत, जो सामने आता वो तो बुरा मतलब बनता कहने है। का मतलब कि ये दर्द सबके अंदर है, सबके अंदर है, लेकिन इस दर्द का तो दवा जी, कोई नहीं बना रहा है। इजहार नहीं करना चाह रहा है कि समाज से हम खराब हो जाएंगे। हाँ, एक समाज का प्रेशर है, हाँ, प्रेशर है, कैसे निकले। निकले कैसे? मगर निकलना पड़ेगा। आज ये हालात है कि आप सोच नहीं पाइएगा स्वरूप, इतनी बहुत बुरी हालात हो गई। मेरे साथ जब भी मौका मिलता है मुझे, मैं जब भी बाहर निकलता हूँ, कुछ लोगों से मुलाकात होती है, जब भी इस टॉपिक पे जब भी बात छिड़ती है, तो मैं यही से पूछने की और जानने की कोशिश करता हूँ कि वाकई में मुझे ये एहसास होता है कि सबके अंदर ये दर्द है, तकलीफ है जरूर कि जरूर कम जरूर। खर्च में शादी हो जानी चाहिए, बट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अब ये जो रीजन है, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं। नहीं करने का कारण ये है कि कई तरह के प्रेशर हैं। एक तो सामाजिक प्रेशर, कि समाज में ये एक रीति रिवाज, एक तरह का जी। ट्रेंड चला आ रहा है, जी, बारात जी, का, वलीमा वलीमा तो है ही है, हाँ, वलीमे में जिस तरह का खर्च है उसका, उसके बाद कपड़ों का, रिश्तेदारों का, लेन देन, गहना जेवर, सब सारी चीजें पूरा पैकेज है। A to Z उसमें सब शामिल है। और एक चीज है तनुज भाई कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो करोड़ों शादियों में खर्च करते हैं। ये बात हो गई हमारे हिंदुस्तान की, अगर बात करेंगे तो 15 से 20% लोगों की बात होगी, उनकी बात हम नहीं करेंगे। नहीं, वो तो हमारे दायरे से बाहर वाली वो बात है। हमारे दायरे, और क्या कहें कि उनकी दुनिया ही एक अलग है। अलग है। हम जो बात कर रहे हैं 80% जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास, 70-80% जो मिडिल क्लास है, मिडिल लोअर क्लास, कास्ट है। लोअर मिडिल क्लास हाँ, के जो लोग हाँ, हैं, जिनको दर्द है, एक्स्ट्रा खर्च अगर शादी करते हैं तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं बर्डन आता है, खत्म आ जाता है, जिसको उस बर्डन को हल्का करते करते कई साल, कई महीने, कई, झेलना पड़ता है। उनको एक शादी के पीछे उनको झेलना पड़ता है। तो ये चीज ना हो, शादी में इतना कम खर्च हो कि ये समझ में ना आए कि ये प्रेशर हमारा बहुत हाई हो जाए, ऐसा प्रेशराइज ना हो जाए लोग, जी। जिंदगी नॉर्मल रहे। शादी ऐसा करें कि जिंदगी नॉर्मल रहे लोगों की, लड़की वाले का हो या लड़के वाले का हो। मगर ये है सोहेल बाबू, देखिए ये चीज़ तो आप सही बोले हैं, सवाल जो उठाए सही है, मगर क्या है कि जब तक हम नहीं करेंगे अपने पास, अपने स्वा, और शहर बहुत बड़ा होता है, हर शहर छोटा, वो क्या होगा, ये कस्बे से काम चालू करना पड़ेगा, शहर से नहीं होगा। शहर के लोग मालूम है बहुत यानी बहुत स्पीड चलते हैं। आप 20 की स्पीड में चल रहे हो, अगला सोचता है कि हम 30 की स्पीड में। और देहात के लोग क्या है ना, स्पीड चलना चाहते हैं, मगर उनके पास वो सुविधा नहीं है कि वो स्पीड चल पाए, मगर वहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। अगर कस्बा से, देहात से, अगर छोटे छोटे कस्बा से इस चीज़ को निकाला जाए, आप बात को समझाया जाए महफिल में बैठ कर, कोई सब बात टॉपिक पर, महफिल का मतलब है कि नहीं कि जाके एकदम ये प्रोग्राम ऐसा करके नहीं, आपको छोटे छोटे एक जैसे 10-12 आदमी का टीम बनाकर आप ये कस्बा जाइए, ये कस्बा जाइए, ये कस्बा, वो काम हो सकता है, मगर मेहनत बहुत ज़्यादा इस पर है, यानी बहुत ही ज़्यादा है। यानी समझ लिए आपको इतना लगन से काम करना होगा कि लोग कहेंगे कि, हो सकता है कुछ लोग तो कहेंगे कि ये पागल है, ये समाज का ठेका लेकर बैठा हुआ है, अपना ठेका ठीक नहीं है, समाज का क्या ठेका लेकर बैठे हुआ है। तो कहने बहुत अच्छे लोग हैं, होंगे इस समाज में भी हैं, होंगे नहीं हैं, कि आपको ये बात सुनना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपकी तारीफ करेंगे, मगर वो सामने आना नहीं चाह रहे हैं, मगर उनको जो तारीफ कर रहे हैं उन्हीं को पहले सामने ला के खड़ा करना होगा कि आप खड़ा होइए। आप खड़ा होइए तो अगला भी आपको देखकर दूसरा भी आके खड़ा होगा। खड़ा करना पड़ेगा इस पर, अमल कीजिए। सबसे बड़ी बात है सोहेल बाबू, इसको अमल। सही बात है।
और ये सबसे कठिन रास्ता है, कठिन वे है जिसपे हम चल रहे हैं कि एक समाज के सोच को बदलना। हाँ, एक इंसान की सोच की नहीं, समाज समाज के के सोच को हम लोग बदलने की बात कर रहे बात हैं। कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग बहुत टास्क है, बहुत हाँ, क्योंकि चैलेंजिंग हम एक इंसान की सब्जेक्ट सोच को शायद वो हमारे फ्रंट पे बैठे तो बात हो शायद हम उसे कन्विंस बता करके हाँ, समझा उसको सकें, घुमा सकते बता सके, लेकिन एक पूरे इलाके, एक पूरे कस्बे, एक पूरे मुल्क, एक पूरे गांव की सोच को बदलने की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम सही चीज कर रहे हैं, लोगों के अंदर सोच में पहले बदलाव आएगी, उसके बाद तभी जाकर के कुछ बदलाव होगा। तो पहले हम चाहते हैं कि जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग के लोग हैं, इस चीज को समझे, रियलाइज करें और स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ें। हर कोई इस पे रियलाइज करे, हर मोहल्ले के लोग रियलाइज करें, हर घर वाले रियलाइज करें, हर गार्जियन की रियलाइज करे, हर युवा वर्ग रियलाइज करे इस चीज को कि हाँ ये चीज सही है, होना आपको चाहिए। सोहेल बाबू, आपको अपने घर से ही चालू करना पड़ेगा। हम इस बात को बार बार हर यानी हर प्रोग्राम में यही बात हम बोला कि आपको अपने घर से ही चालू हर करना किसी होगा। को, हर किसी को, हमें भी, हमें अकेले भी और हर हर किसी को। किसी, हाँ, हमको भी, आपको भी, और बगल में जो हमारे ताल्लुकात के हैं उनको भी बोलना होगा भाई ये चीज अपने घर से चालू कीजिए। जब तक आप अपने घर से नहीं चालू कीजिए तब तक दूसरा आपसे एम्पायर नहीं होगा, आपसे खुश नहीं होगा। तभी बोला नहीं, बंदा ने इसने काम ने अच्छा किया, इसको देखकर हम भी ये काम करें। अभी हाल की बात मैं बता रहा हूँ कि मैं लास्ट मंथ अपने गांव में था, सिवान डिस्ट्रिक्ट में अपने गांव था। तो वहाँ एक शादी थी हमारे मोहल्ले में। जी, तो दावत जैसे होता है गांव में, मोहल्ले में शादी जैसे हो की जाती है, दावत और मिलाद और आपका बारात वगैरह का जो खाना भी पीना था। बारात। तो लोगों ने कहा कि बारात चलना है, आप गांव में हैं तो ये आपको एक बारात मिला है तो आप अटेंड कर कीजिए। तो मैंने कहा कि देखिए बारात तो मैं नहीं जाऊंगा, और इस चीज़ के लिए आप बुरा भी मत मानिएगा। उनके घर वालों के जो वो जो गार्जियन है। गार्जियन थे उनको मैंने कहा कि देखिए इस चीज़ के लिए आप बुरा भी नहीं फील कीजिएगा, क्योंकि मैं बारात अब जाना छोड़ चुका हूँ। लास्ट 2 महीने पहले, मैं जब वीडियो स्टार्ट हमारी नहीं हुई थी, जब हमने इस चीज़ को स्टार्ट नहीं किया था, तब मैं लास्ट एक बंदे के बारात अटेंड किया था। उसके बाद मैं कोई भी और आगे भी इंशाल्लाह मैं बारात अटेंड नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि क्यों, क्या बात है? मैंने कहा आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में हम जो मुद्दा उठा रहे हैं, बारात का कंसेप्ट जो है इसको ख़त्म किया जाए। जी, और मैं इसके खिलाफ इसलिए नहीं हूँ कि ये अच्छी चीज़ है, और मेरी अपनी राय है। मेरा मानना ये है कि ये बारात का कंसेप्ट जो है जी, ख़त्म किया जाए, मिनिमाइज कर दिया जाए, ताकि क्या है कि मेरे एक इंडिविजुअल के जाने से, मुझे लगता है नहीं जाने से, मेरे एक इंडिविजुअल के नहीं जाने से कम लड़की के घर वाले पे एक आदमी का एक बोझ फर्ज का तो बोझ कम कम हुआ। हुआ, हाँ, कम हुआ। इस वजह से मैं बारात नहीं जाऊंगा। आप लोग अगर जाना चाहते हैं आप लोग जाएं, लेकिन इसके ऊपर फिक्र करें, सोच करें कि बारात हम लोग न ले जाएं, ना ले जाए, कम ले घर जाए। वाले जाएं सिर्फ। हाँ, जो घर खास, वाले जो जो खास खास, निकाह के लिए हैं, जो घर वाले हैं वो जाएं। अब आप देखिए कि उसमें मुझे रियलाइज हुआ है कि कम से कम 25 या 30 गाड़ियां थी जी, स्कॉर्पियो। तो आप देखिए कि लड़के वाले पे भी इसका बर्डन है। जो गाड़ी एक जा रही है तो कम से कम गाड़ी का जो कॉस्ट है, एक गाड़ी का कम से कम मुझे लगता है कि 3000 से कम नहीं होगा। हाँ, स्कॉर्पियो, हाँ, वो एकदम, हाँ तो जी, आप 30 गाड़ी का एवरेज निकाल लीजिए, 90,000, 1 लाख रुपया। 90,000 अराउंड। अगर 2000 ही होता है, अगर 30 गाड़ी का, 60,000 रुपया। तो ये 60,000 का बर्डन। बस उसके बाद ये 30 गाड़ी यानी 30 लोग एक्स्ट्रा बाराती, लड़की वाले के घर जो ड्राइवर हैं, 30 बारात एक्स्ट्रा हो गया। बाकी मोहल्ले वाले जो भी 50, 60, 70, 80, 100 जो हैं वो हैं। तो ये बर्डन लड़के वाले के ऊपर एक्स्ट्रा खर्च, और फिर लड़की वाले पे अलग जो लोग गए हैं उनका बर्डन, उनका इंतजाम, उनका खाना, उनका खरीदारी, उनके हर एक नक्शे कदम के लिए खड़े हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ कमी ना हो जाए, कहीं कुछ
मतलब वो जो कैफियत लड़की, मैं बार बार इस प्रोग्राम में बोलता हूँ कि वो जो लड़की वाले के घर वाले का जो कैफियत होता है, जब बारात आई और निकाह हुआ और खानेदारी, जब तक बारात विदा ना हो जाए, तब तक वो जो कैफियत होता है, तो वो जो लड़की का भाई है या जो लड़की के गार्जियन हैं, वालिद हैं, वालदा हैं, उनकी जो कैफियत होती है, मुझे लगता है कि हम रियलाइज नहीं कर पाएंगे नहीं, जब तक आप नहीं उस जगह नहीं पहुंचेगा तब तक आपको महसूस कैसे होगा? मैसेज कैसी होगी। आप उस जगह पर पहुंचेंगे तभी तो महसूस होगा। तो इस मैसेज को हमारे बहुत सीरियसली लिया जाए कि